श्री राम। जीवन जीने के लिए व्यक्तियों के विचारों की शुद्धता आवश्यक है। प्राण की चंचलता के कारण ही जीव संसार चक्र में भ्रमण करता रहता है। अतएव सब प्रकार से इस प्राणों को ही स्थिर करना आवश्यक है। गुरु गोरखनाथ ने भी यही कहा है कि जब तक प्राणवायु सुषुप्ना में प्रवेश नहीं करता उस वक्त तक मौखिक ज्ञान की बात कहना दंभ है। सुषुप्ना के अंदर प्राण वेग संचारित होने पर मन शून्य के अंदर प्रविष्ट हो जाता है, अर्थात निरालंब होकर स्थित हो जाता है। उस समय योगी के सब कर्म निर्मूल हो जाते हैं, जैसे राजा जनक जी के हुए थे। परम योगी थे राजा जनक। महर्षि वशिष्ठ जी ने योग साधन विधि के संबंध में उपदेश देते हुए राजा जनक जी से कहा कि हे राजन, योग का मुख्य कर्तव्य ध्यान और वही योगियों का परम बल है। योग के विद्वान मन की एकाग्रता, प्राणायाम, यह ध्यान के दो भेद बतलाते हैं। प्राणायाम भी सगुण और निर्गुण भेद से दो प्रकार का है। मल और मूत्र त्याग व भोजन, इन तीन कालों को छोड़कर शेष समय में योगाभ्यास करते रहना चाहिए। मन के द्वारा इंद्रियों को विषयों से हटाकर शुद्ध भाव से परमात्मा का ध्यान करते रहना चाहिए। सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग, मिताहारी, जितेंद्रिय तथा रात्रि के पहले और पिछले पहर में प्रभु के स्मरण करने वाला व्यक्ति योगी होता है। हम भगवान का पूजन करते हैं, सभी अपने अपने अनुसार जिस मूर्ति से प्रेम करते हैं। भगवान तो एक ही है, उनकी मूर्तियां अनेक हैं, सभी मूर्तियों में वह विराजमान है। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि अर्जुन, अनन्याश्चिरतन्तो माये जना पर्युपास्ते तेषां नित्ययुक्तानां योग क्षेमं भवामि। यानी जो निश्चित रूप से अनन्य भाव से जो मेरे को भजता है, उसकी योग क्षेम मुझे स्वयं करना पड़ती। लेकिन ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते सिद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्ते यजन्त अविधि पूर्वकम। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए जो सकामी पुरुष देवताओं को पूजते हैं कामना को लेकर, वो भी मेरे को ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजना अविधि पूर्वक है, अज्ञानता पूर्वक है। क्यों? अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां विजानन्ति तत्त्वेन तस्यवन्ति। क्योंकि संपूर्ण यज्ञ भोक्ता और स्वामी तो मैं ही हूँ। मुझे अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते हैं, इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवान प्रत्यांति पितृव्रता और भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोपि मां। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होती हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होती हैं। मेरे भक्त सदा मुझको ही प्राप्त होते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता पृच्छति तदहम भक्ति मश्रामी प्रियतात्मनः। जो भक्त मुझे भाव से पत्र पुष्प फल जल जिसके द्वारा मुझे पूजता है, मुझे अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि भी सगुण रूप से होकर मैं प्रीति से खाता हूँ। अब कहते हैं कि जो भी जिस देवता को पूजता है, अपने मन को उसमें स्थिर करता है, मैं हर देव में मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। लेकिन मेरा चिंतन करना, मेरे स्वरूप का चिंतन करना और अन्य स्वरूप का चिंतन करना, देवताओं का, पितरों का, भूतों का, उनका यह पूजन अविधि पूर्वक है।
इसलिए साक्षात परमात्मा का स्मरण करने के लिए हमें ये सारी विधियां समझनी पड़ेंगी और इनके लिए ही पुराण हमें ज्ञान दाता है। इसलिए सदा चिंतन करते रहना है प्रभु का। रात्रि के प्रथम काल में, रात्रि के अंत काल में सदा भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनै संन्यास योगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। जय श्री कृष्ण।